गुड आफ्टरनून। ये इन्फॉर्मेशन 2022 में जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए है। 2022 वाले स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, लेकिन जो 4 साल का मतलब हो गया 8 सेमेस्टर, लेकिन जो 2 सेमेस्टर में पढ़ाई करने के बाद में छोड़ देंगे तो भी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन। और जो 2 साल में अपना पढ़ाई छोड़ेंगे उनको मिलेगा डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन। और जो 3 साल में अपना पढ़ाई छोड़ेंगे उनको मिलेगा डिग्री इन ग्रेजुएशन। और जो 4 साल में अपना पढ़ाई छोड़ेंगे यानी 4 साल कंप्लीट कर देंगे उनको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। लेकिन इसके लिए 75% का मार्क्स लेंगे तो ही उनको 4th ईयर में जाने के मिलेगा। तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो ऑनर्स है यानी जो मेजर कोर्स है, जो MJ1 होता है वो हिस्ट्री का, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसमें है टोटल 5 क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का, ऑनर्स वाले का। सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर फीचर्स एंड प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा लाइफ एंड प्रीचिंग्स या टीचिंग्स बोलते हैं जिसको, लाइफ एंड प्रीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीरा। इसके बाद में अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि जो होता है वो आप चंद्रगुप्त मौर्य का, कनिष्का का और हर्षवर्धन का कर लीजिएगा। अशोका का जो धम्मा है वो धर्म वाला, वो उसको कर लीजिएगा। और सिकंदर भारत पर जो आक्रमण किया था उसका कारण यानी कॉजेज ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंजन ऑन इंडिया, ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। और हिस्ट्री जो जनरल है यानी कि IRC जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, उसके लिए 3-4 क्वेश्चन हैं और 1-2 ठो अपना जो भी पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। मेरे तरफ से है व्हाट इज़ हिस्ट्री, राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद में दूसरा नंबर है रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। वो सब करीब करीब एक ही टाइप का आंसर, उसको जो पॉइंट्स होगा एक ही टाइप का याद कर लीजिएगा जल्दी में, नहीं तो आराम से बढ़िया से याद करना होगा तो और डिटेल्स में याद कर लीजिएगा। और इसमें भी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरे तरफ से जो हम देना चाहें वही है। इसके बाद आप आ जाइए पॉलिटिकल साइंस में, यानी पॉलिटिकल जो MJ1 लिखा हुआ था आप लोगों का PDF में। पॉलिटिकल साइंस में है आपका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस में भी 5 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जैसे डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। उसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी एंड जस्टिस, माने पावर क्या है, ऑथोरिटी क्या है, जस्टिस क्या है। ये करीब करीब एक ही तरह का इसका पॉइंट्स निकल करके आएगा और उसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा। इसके बाद में है पॉलिटिकल साइंस जो मेजर वाले का है, व्हाट इज़ राइट्स, राइट डाउन द थ्योरी ऑफ लास्की, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। और एक लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फीचर्स ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी। तो इक्वलिटी और लिबर्टी का भी जो पॉइंट्स होगा, इक्वलिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, राइट्स हो गया, पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया और जस्टिस हो गया, ये सभी का करीब करीब एक ही टाइप का पॉइंट्स होगा। उसको आप लोग मैच करके देख लीजिएगा। और पॉलिटिकल जनरल में यानी कि IRC पॉलिटिकल में
22-25 वाले ही स्टूडेंट्स का ही ओनली अभी है। 21-24 का जो थर्ड वाला होगा वो हम निकाल पाएँ तो ठीक है, वो हम भेज देंगे। पॉलिटिकल जनरल, डिफाइन थ्योरी ऑफ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, जो उधर में ऑनर्स में था वो भी इसमें भी है। थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। इसके बाद में तीसरा नंबर है पॉलिटिकल जनरल का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 4 नंबर में है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल, वही सेम जैसा हिस्ट्री में रिलेशनशिप था वैसे ही इसमें भी है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, माने ये रिलेशनशिप भी एक ही टाइप का इसका भी पॉइंट्स होगा। इसके बाद में आ जाइए मेजर इंग्लिश में, जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए भी तो 3 ही क्वेश्चन है और इसमें ही कुछ निकल जाएगा। नेचर ऑफ लिटरेचर 1 नंबर, दूसरा नंबर है नेचर ऑफ पोइट्री एंड इट्स एलिमेंट, तीसरा नंबर में डिफाइन ड्रामा एंड राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा का भी एलिमेंट्स देखना है और पोइट्री का भी एलिमेंट्स देखना है, और लिटरेचर का जो नेचर है वो आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश का जो जनरल होगा उसमें है उसी तरह का है, टाइप्स ऑफ ड्रामा, नेचर ऑफ लिटरेचर, जो ऑनर्स में था वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेचर ऑफ लिटरेचर एंड पोइट्री, मैंने पोइट्री का नेचर और लिटरेचर का नेचर ये देख लीजिएगा। इसके बाद में एक प्ले है आपका IRC इंग्लिश का, एज यू लाइक इट, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। और एक है राइट डाउन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया इंग्लिश मेजर और इंग्लिश जनरल, यानी इंग्लिश IRC। इसके बाद आ गया आपका हेल्थ एंड वेलनेस, जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं कंपलसरी है, ये तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो गेस्ट पेपर है उसको अपना देख के बढ़िया से पॉइंट्स लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इसमें व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ फिटनेस, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, और एक सिंपल सा है कि हाउ टू कीप ए गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे हम लोग बनाए रखें। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, योगा किसे कहते हैं, डिफाइन योगा एंड इट्स काइंड्स, मैंने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर ऑफ योगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है हेल्थ वाला में, जो योगा वाला में है कि शो द बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट में है क्वेश्चन हेल्थ वाला में कि व्हाट अफेक्ट्स हेल्थ, यानी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दोज अफेक्ट द हेल्थ, स्वास्थ्य कैसे खराब हो जाता है, किन कारणों से खराब हो जाता है, व्हाट आर द काउजेज विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ। और लास्ट में है आपका हिंदी, तो हिंदी में जो मेजर वाले जो पढ़ेंगे हिंदी, वो भी उसमें भी 5 पॉइंट है, 5 क्वेश्चन है। हिंदी वाले का है विद्यापति का कवि परिचय दें, 1 नंबर, दूसरा है जैन साहित्य का परिचय दें, तीसरा है सिद्ध और नाथ साहित्य की विशेषताओं को लिखें। इसके बाद है 4 नंबर में आदिकालीन हिंदी साहित्य की विवेचना करें। 5 नंबर में है हिंदी साहित्य का काल विभाजन को संक्षेप में लिखें। हमको लगता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है ना, बहुत, ये तो हम लोग बचपन से ही इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, ये आएगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और आराम से एक पेपर को पढ़िए। कोई भी एक दिन में एक ही पेपर को बढ़िया से पढ़िए तो वो आपको ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो थैंक यू, और जो बचा हुआ रहेगा अगर हम निकाल पाएँ तो आप लोगों को ज़रूर से भेज देंगे। थैंक यू।